हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी का एक बहुत बड़ा मूली का खेत था। टुनटुनी का पति और टुनटुनी उसी मूली के खेत में काम करते थे और जब भी मूली उगती थी वो शहर में बेचने जाते थे। टुनटुनी का परिवार बहुत ही खुशी से चल रहा था। एक दिन अचानक से टुनटुनी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। तभी टुनटुनी का पति कबूतर टुनटुनी को एक वैद्य डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे पता नहीं क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरे को तो बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी मेरी पत्नी को यहाँ बुलाता हूँ। अरे जरा देखो टुनटुनी को क्या हुआ है। तुम टुनटुनी को अच्छी से अच्छी दवाई देना। ठीक है। टुनटुनी को डॉक्टर की पत्नी उसका इलाज करती है और बहुत मुस्कुराते हुए बाहर आती है और कबूतर से कहती है, कबूतर जी, आप तो पापा बनने वाले हो। टुनटुनी तो प्रेग्नेंट है। ये खुशी सुनकर तो कबूतर से रहा नहीं जाता, उसके आंसू निकल आते हैं और टुनटुनी भी बहुत खुश होती है। दोनों दवाई लेकर खुशी खुशी घर आते हैं। वापस से टुनटुनी और उसका पति खेत पर जाते हैं। अरे टुनटुनी, अब तो तुम खेत पे काम मत करो, खेत पे काम तो मैं ही करूँगा। तुम तो आराम करो, आराम। नहीं जी, मैं थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकती हूँ। नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। अब तो तुम्हारे आराम के दिन आ गए हैं टुनटुनी। जब अपना बच्चा हो जाएगा उसके बाद तुम खेत पे भले ही काम कर लेना, पर अभी नहीं। एक दिन अचानक से टुनटुनी के पति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। टुनटुनी बहुत घबरा जाती है और टुनटुनी के पति की मौत हो जाती है। हाँ, ये भगवान, ये क्या करा तूने मेरे साथ। इतने दिनों में ही तो मेरे को तूने खुशी दी थी और वो भी छीन ली। भगवान, अब मैं क्या करूं। ये भगवान, यार तो तुझे मुझे खुशी देना ही नहीं थी, इतना बड़ा गम दे दिया, मैं क्या करूं। अरे बहन टुनटुनी, हिम्मत रख, हिम्मत से काम कर। तेरे होने वाले बच्चे को तुझे ही संभालना है। मैं क्या करूं, मेरा इतना बड़ा मूली का खेत है, कौन संभालेगा। टुनटुनी तू चिंता मत कर, हम सब है तेरे साथ। टुनटुनी बहुत हिम्मत रखती है और दूसरे दिन उसके साथ सारे पक्षी उसके खेत पे जाते हैं और मूली तोड़कर शहर में उसके साथ बेचने जाते हैं। थोड़े दिन में टुनटुनी के अंडे में से एक बच्चा निकलता है और वो एक कौवा रहता है। टुनटुनी उसे देखकर बहुत खुश होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़े दिन बाद टुनटुनी का बेटा बड़ा हो जाता है और वो मूली का खेत संभालने लगता है। टुनटुनी खेत पर सिंचाई करती है और उसका बेटा मूली लेकर शहर में बेचने जाता है, जिससे उनको बहुत अच्छी आमदनी मिलती है और वो बहुत बड़े मूली के व्यापारी हो जाते हैं और वो अपने परिवार में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कौवे और अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपने परिवार में बहुत सुखी थी। टुनटुनी का एक सेब का खेत था, जिससे वो लोग बेचकर अपना घर चलाते थे। एक दिन टुनटुनी अपने खेत में सेब तोड़ने जाती है। तभी उसको एक काली कौवी खेत में से सेब चुराते हुए दिखती है। अरे
तुम ये क्या कर रही हो? मेरे खेत में से सेब चुरा रही हो? इतनी तुम्हारी हिम्मत! रुको, अभी मैं आती हूँ और तुमको बताती हूँ। टुनटुनी को कौवी देखकर तुरंत वहाँ से फुर्र हो जाती है, पर टुनटुनी को ये नहीं पता था कि वो कौवी जादूगरनी कौवी है और वो टुनटुनी के खेत में से सेमफल खाने आई है। टुनटुनी अपने घर जाती है और सारी बात अपने पति और अपनी सास को बताती है। अरे टुनटुनी, मैं तभी तो बोलूं बेटा कि अपने खेत में से सेमफल क्यों कम हो रहे हैं। नहीं माँ जी, आपको नहीं पता है, खेत में से सेमफल कम नहीं बल्कि और ज्यादा हो रहे हैं। हम अपन तिगनी आमदनी कमा रहे हैं माँ जी। अरे बेटा, तुझे कुछ नहीं पता है। मैं और टुनटुनी ज्यादा समझदार हैं। तू तो चुप ही रहा कर। अरे माँ जी, आप मेरी बात पे विश्वास तो करो। आज मैं 3 गुनी कीमत में सेमफल बेच कर आया हूँ। मुझे तो कोई भी घाटा नहीं लग रहा है। ये सब बातें करते करते वो लोग सो जाते हैं। जैसे ही दूसरे दिन सवेरा होता है, टुनटुनी अपने खेत में जाती है और देखती है कि एक भी सेमफल खेत में नहीं है। पूरा खेत बंजर हो चुका है। टुनटुनी ये देखकर चौकन्नी हो जाती है और तुरंत अपनी सास और अपने पति को खेत में बुलाकर लाती है। वो दोनों भी ये देखकर बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं। ये क्या हुआ टुनटुनी? कल तक तो पूरा खेत सेब से लबालब हो रहा था और आज पूरा खेत बंजर हो गया। माँ जी, मुझे तो लगता है कि ये काम उस काली कौवी का ही है। तभी टुनटुनी का पति टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, एक काली कौवी इतने पूरे खेत के सेमफल कैसे खाएगी? अरे तुम्हें नहीं पता है, वो बहुत चटोरी दिख रही थी मुझे तो। बताओ टुनटुनी, तुमने उसको पकड़ लेना था। माँ जी, मैं उसको कैसे पकड़ती? जैसे ही मैंने उसको डांटा, वो तो एकदम से गायब ही हो गई। टुनटुनी, मुझे तो लगता है कि वो जादू करनी कौवी थी। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है बेटा। माँ जी, कहीं मेरे से बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? क्योंकि जब वो खेत में से सेमफल खा के गई थी, उसके बाद सेमफल कम नहीं हुए थे, सेमफल तो और बढ़ गए थे। टुनटुनी, तुम जल्दी से उस काली कौवी से माफी मांगो। टुनटुनी तुरंत काली कौवी से माफी मांगने लगती है और देखती है कि दूर से काली कौवी आ रही है, क्योंकि वो तो जादूगरनी थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। अरे, मैं परलोक से आई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे खेत के सेमफल खा लिए। माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें माफ किया। जैसे ही काली कौवी टुनटुनी को माफ करती है, वापस से उसका खेत सेमफल से भर जाता है। ये देखकर वो पूरा परिवार बहुत खुश होता है और वो बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी के बच्चे बहुत ही छोटे छोटे और मासूम थे। टुनटुनी के पास में एक कबूतर रहता था, उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। टुनटुनी की हमेशा कबूतर से लड़ाई होती रहती थी, कभी भी उनकी आपसी में नहीं बनती थी।
ये लड़ाई झगड़े से टुनटुनी बहुत परेशान थी और हमेशा अपने बच्चों को कबूतर के बच्चों से दूर ही रखती थी। एक दिन टुनटुनी अपने घर के बाहर कुछ काम कर रही थी, तभी कबूतर टुनटुनी से लड़ने आ जाता है। कहता है, तुम्हारे घर में से तो बहुत कटर पटर की आवाज आती है टुनटुनी, संभल के रहो वरना मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ दूंगा। ऐसे कैसे तुम मेरा घोंसला तोड़ दोगे? क्या मेरे हाथ नहीं है? मैं भी तुम्हारा घोंसला तोड़ सकती हूँ। कोई तुम्हारे बच्चे भी कम नहीं है। तुम्हारे घर में से भी बहुत ज्यादा चटर पटर की आवाज आती है। तुम अपने आप को ज्यादा समझदार मत समझो। दोनों आपसी में लड़ने लगते हैं। कई चिड़िया और कबूतर आके उनकी लड़ाई सुलझाते हैं और वो दोनों फिर से अपने अपने घर में चले जाते हैं। कई दिन हो जाते हैं। थोड़े दिन में टुनटुनी के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, पर टुनटुनी बहुत ही समझदार और बहुत अच्छी चिड़िया होती है। वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। बच्चों, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम जिम्मेदार बन जाओ। तुम अपनी खुराक खुद ढूंढो और जंगल में जाओ, जिससे तुमको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बेटा। ठीक है माँ जी, कल से हम दाना लेने जाएंगे। टुनटुनी के बच्चे जैसे ही दाना लेने जाते हैं, इधर से कबूतर के बच्चे भी चले जाते हैं। टुनटुनी के बच्चे दाना लाते हैं और खा लेते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। हमेशा वो कबूतर के बच्चों के साथ ही दाना लेने जाते हैं। बच्चे आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। एक दिन टुनटुनी के बच्चे कबूतर के बच्चों के साथ दाना लेने जाते हैं और वो आने में काफी लेट हो जाते हैं। तभी टुनटुनी घबरा कर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, क्या तुम्हारे बच्चे लौट आए दाना लेके? हाँ, आ गए मेरे बच्चे। तुम्हें क्या चिंता है मेरे बच्चों की? नहीं, जरा अपने बच्चों से पूछिए कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। वो दोनों अभी तक घर नहीं लौटे भाई। अरे टुनटुनी, आज तेरे बच्चे घर नहीं लौटे तो तेरे मुंह से तो बड़ा शहद टपक रहा है। चल चल अपना काम कर, मेरे बच्चे तो घर आ गए हैं। वो दोनों आपसी में लड़ाई ही कर रहे थे, तब तक के टुनटुनी के दोनों बच्चे पीछे से आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम क्यों इतने लेट हो गए? मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी बेटा। टुनटुनी अपने बच्चों को बहुत प्यार से गले लगा लेती है। तभी थोड़े दिन बाद टुनटुनी के बच्चे और कबूतर के बच्चे भी दाना लेने फिर से जाते हैं। टुनटुनी के बच्चे घर लौट आते हैं और कबूतर के बच्चों को बाज उठाकर ले जाता है। ऐसे ही घबराता हुआ कबूतर टुनटुनी के पास आता है, पर टुनटुनी कबूतर जैसी निर्दयी नहीं होती है। टुनटुनी, क्या हुआ भाई, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? टुनटुनी बहन, मेरे बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे। भाई तुम चिंता मत करो भाई, अभी तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। टुनटुनी मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो रहा हूं मेरे बच्चों के लिए। तभी दूर से एक बाज उड़ता हुआ दिखता है, जिसके दोनों पंजों में कबूतर के बच्चे होते हैं। और ये देखकर तो कबूतर बहुत घबरा जाता है और टुनटुनी तुरंत उस बाज के पीछे उड़ने लगती है, बिना अपने बच्चों और अपनी फिक्र करे। दूर जाकर बाज एक गुफा में उन बच्चों को बंद कर देता है और दूसरे बच्चों की तलाश में निकल जाता है। जैसे ही बाज वहां से जाता है, टुनटुनी तुरंत जाकर कबूतर के बच्चों को बचा लेती है। ये देखकर तो कबूतर की आंखें भर आती है। हे भगवान, मैं कितना निर्दयी हूँ। टुनटुनी ने मेरे बच्चों की जान बचाई। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अपन पड़ोसी है और अपन दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी है।
तुम मेरी फिक्र करो, मैं तुम्हारी फिक्र करूं और अपन एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखें। और वो दोनों बहुत अच्छे से फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति और अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। टुनटुनी का कोई भी बच्चा नहीं था। काफी समय के बाद टुनटुनी को एक अंडा होता है जिसमें से एक चिड़िया निकलती है। वो सब मिलकर उस चिड़िया का नाम टूनी चिड़िया रखते हैं। धीरे धीरे टूनी चिड़िया बड़ी होने लगती है। वो टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर जीत पूरी करते हैं। ले बेटा टूनी, मैं तेरे लिए बहुत सारी चीज लाई हूँ, ये तू खा ले और ये चीज बहुत दिन तक चलाना। पर टूनी तो इतनी चटोरी थी कि एक ही बार में सारी चीज खा गई। क्यों चटोरी, तुझे मैंने बोला था कि ये चीज तो बहुत दिन तक चलाना है, तू तो एक ही बार में खा गई। तेरी दादी और तेरे पापा ने तुझे लाड़ प्यार से बहुत ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। अरे माँ, आप तो जब देखो जब चिल्लाती रहती हो। वो उसको वहाँ चिल्ला ही रही थी, तब तक टूनी की दादी वहाँ आ जाती है। टूनी, ये क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? दादी, मैंने चीज खा ली मम्मी, इसलिए मुझे डांट रही है। टुनटुनी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू मेरी पोती टूनी को कुछ मत बोला कर। अरे माँ जी, आपके और इनके प्यार नहीं तो इसको बिगाड़ा है। मैं तो इसकी जिद से बहुत परेशान हो गई हूँ। भला बताओ, कोई इतना कैसे अपने बच्चे को बिगाड़ सकता है? और अगर कुछ इसने गलती करी तो सब यही बोलेंगे कि इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया है क्या? अब ये बच्ची नहीं बड़ी हो रही है। चल चल, तू अपना काम कर टुनटुनी, मेरी पोती टूनी, चल बेटा तू मेरे साथ चल। ऐसा कह के टूनी को लेके वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी वापस अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। टूनी, अरे माँ, मैं जरा बाथरूम में नहा रही हूँ, देखिए तो गेट पर कौन आया है। शायद लगता है मैंने जो ऑनलाइन 20,000 के कपड़े मंगाए थे वही आया है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे से पूछे बगैर ऑनलाइन 20,000 के कपड़े मंगा लिए। अरे माँ, ये सब तो हर लड़की ही करती है, मैंने कर लिया तो क्या कोई गुनाह करा है? पूरे जंगल की मेरी जितनी भी सहेलियां हैं सब ऑनलाइन ही कपड़े मंगाती हैं माँ जी। अरे तो तू अपने बाप की सैलरी तो दे, बेचारे 20,000 महीने का तो कमाते हैं, और अगर तूने 20,000 के कपड़े ले लिए तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, पापा ने जो मेरे लिए ज्वेलरी मंगाई है वो बेचकर मैं मेरे कपड़े ले लूंगी। वो तुरंत नहा के बाहर आती है और अपना हार बेचकर 20,000 के कपड़े ले लेती है। अरे तूने तो आज सारी हदें ही पार कर दी टूनी, मैं तो तेरे से बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। फिर जैसे तैसे थोड़े दिन गुजरते हैं और टूनी एक दिन घर से सुबह से निकल जाती है। आपको पता है, आपकी बेटी ने तो सारी हदें पार कर दी, ऑनलाइन 20,000 के कपड़े मंगाए, और जब उसने मेरे से पैसे मांगे और मैंने देने से मना कर दिया तो उसने अपनी ज्वेलरी बेच दी और फिर 20,000 के कपड़े ले लिए। और देखो, रात के 9 बज रही है, अभी तक वो घर नहीं लौटी है, सुबह से निकली है। वो दोनों आपसी में बात ही कर रहे थे, तब तक टूनी एक कबूतर के साथ आती है। ये कौन है?
अरे पापा, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे तूने ये क्या करा? देखा आपने, ये कितनी बिगड़ चुकी है। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। चल, मैं तेरी अकल ठिकाने लाती हूँ। तूने तो बेटा मेरी पूरी जंगल में नाक ही कटा दी। अगर ये की बात किसी को पता चल गई तो मेरी तो थू-थू हो जाएगी। ये देखो, ये सब तुम्हारे और माँ जी के लाड़ प्यार का कारण है। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तो इसकी अकल ठिकाने ला दूंगी। मैं इसको ले जाके नीचे वाली काल कोठरी में बंद कर देती हूँ और आप जल्दी से इसके लिए एक रिश्ता देखने की तैयारी करो। थोड़े ही दिन में इसकी शादी कर देंगे। और उसका पति दूसरे ही दिन से उसके लिए एक अच्छे और समझदार चिड़े का रिश्ता ढूंढने लगते हैं। टुनटुनी का पति बहुत अच्छा रिश्ता अपने बेटे के लिए एक कबूतर का लाता है और थोड़े दिन में उसकी कबूतर से शादी हो जाती है। पर टूनी उस कबूतर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एक दिन टूनी और कबूतर घूमने जाते हैं, तभी उसको उसका बॉयफ्रेंड दिख जाता है। अच्छा बेटा, मुझे बेवकूफ बना के इस कबूतर से शादी कर ली। वो तुरंत टुनटुनी को मारने के लिए जाता है। जैसे ही वो टुनटुनी के करीब उसको मारने आता है, कबूतर उसकी बहुत अच्छे से पिटाई कर देता है। टूनी ये देखकर बहुत खुश होती है और वो कबूतर से प्यार करने लगती है और वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।